सीधे खड़े होकर दाहिनी करवट को झुकिए और सीधे हाथ से घुटने से नीचे पिंडली का स्पर्श कीजिए और बाईं भुजा को मोड़कर सिर के ऊपर ले आइए। अब बाईं करवट को झुकिए और बाएं हाथ से घुटने की नीचे पिंडली का स्पर्श कीजिए और सीधी भुजा को मोड़कर सिर के ऊपर ले आएं। इसी प्रकार क्रमशः दाहिने और बाईं ओर से झुकते रहिए जब तक थक न जाएं। इस व्यायाम से पेनक्रियास ग्रंथि और यकृत क्रियाशील बनते हैं। अब दूसरा व्यायाम, सीधे खड़े होकर कमर पर से जितना अधिक से अधिक संभव हो सके पीछे की ओर झुकिए। यूं ही झुके झुके दाहिने हाथ की ओर आइए, फिर आगे को आइए और फिर बाईं की ओर को आ जाइए। इस प्रकार एक बड़ा वृत्त बनाते हुए आपको घूमना है। जब इस प्रकार 5 चक्कर लगा सके, इसके विपरीत दिशा में अर्थात बाईं तरफ को घूमना शुरू कर दें। इस व्यायाम से कब्ज दूर होता है और यह पेनक्रियास, यकृत, किडनी और पाचन तंत्र को क्रियाशील बनाता है। अब अगले अभ्यास में सीधे खड़े हो जाएं, भुजाओं को मुंह के सामने कंधों की ऊंचाइयों की सीध में हाथों की उंगली आपस में फंसा लीजिए। नितंब और चेहरा सामने की ओर रखते हुए भुजाओं को घुमाकर बाईं करवट में ले जाएं। अब भुजाओं को सामने लाइए और फिर घुमाकर दाईं ओर ले जाएं। इस तरह दाहिने और बाईं ओर भुजाओं को घुमाते रहिए, परंतु नितंब और चेहरा सामने की ओर रहना चाहिए और ये अपने स्थान से हिलने नहीं चाहिए। यह व्यायाम पेनक्रियास, लीवर और पाचन तंत्र को मालिश करता है। सीधे खड़े हो जाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे को झुकिए। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर हथेलियों से पेट को आहिस्ता आहिस्ता पेट के नीचे क्षेत्र की मालिश कीजिए। मालिश करते समय श्वास पूरी तरह बाहर निकाल देनी चाहिए और पेट को अंदर की ओर सुकोड़ना चाहिए। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रहिए। अब श्वास अंदर खींचते हुए पीछे की ओर जाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। बैठकर दोनों टांगों को अधिक दाएं बाएं फैला दें। श्वास बाहर निकालते हुए दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। माथा बाएं घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे। श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार दूसरी ओर से करें। यह क्रिया को 10 बार करें। ध्यान रहे घुटने ना उठें। इससे रीढ़ के लंबर क्षेत्र को प्रभावित कर नितंबों तथा पेट के मोटापे को दूर करता है। आमाशय और जिगर को स्वस्थ रखते हैं। टांगों का सियाटिका पीड़ा भी ठीक होती है। पेट के बल लेटकर एड़ियों व पंजों को मिलाते हुए पंजों को ताने। हाथों को सिर से आगे से निकालकर ताने। श्वास भरकर पंजों और हाथों को ऊपर उठाएं। पीछे 10 बार झूलें पेट पर। पेट और मोटापा कम होता है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पाँव को मिलाकर 45 डिग्री के अंश तक ऊपर उठाएं। अब दोनों हाथों को सीधा रखते हुए पीठ को ऊपर उठाकर केवल नितंबों पर आ जाएं। हाथों से पाँव को छूने का प्रयास करें। पाँव को पकड़ना नहीं है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकें, फिर वापस आ जाएं। अपनी दाईं टांग बाहर की ओर फैला दें, पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ। बाईं टांग को मोड़कर उसका पंजा दाईं जांघ के इस प्रकार मिलाएं कि एड़ी गुदा के साथ लगे। दायां घुटना जमीन के साथ चिपका हुआ हो। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लें। शरीर को ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते जाएं। माथा घुटने से लगाने पर एड़ी के दोनों हाथों से पकड़ें। कोहनियाँ जमीन से लग जाएं। घुटने ना उठाएं। वापस आते समय हाथों और पैरों को आगे ले जाएं। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आ जाएं। दोनों पाँवों को फैला दें। पाँव के तलवे को अंदर की ओर खींचें। एड़िए पंजे से मिले हुए, टांगें पूरी तरह भूमि से चिपकी हुई। दोनों हाथों ऊपर ले जाएं। हथेली सामने की ओर, सिर बाजुओं के बीच में। श्वास को पूरी तरह भरे छोड़ते हुए जाएं। सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से पाँव की उंगली पकड़ लें और इन्हें अंदर की ओर खींचते हुए अपनी कोहनी को भूमि पर टिका दें। माथे को बाहर की ओर रखते हुए घुटनों पर या घुटनों से आगे ले जाएं। श्वास भरते हुए हाथों को वापस ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लें। इससे जठराग्नि प्रभावित होती है और भूख बढ़ती है। इससे शरीर में लचक पैदा होती है और कमर दर्द आदि का यह रामबाण दवा है। इससे नाड़ी स्थान पुष्ट होता है।
टांगों को मोड़कर घुटने के बल इस प्रकार बैठें कि पीछे दाएं पैर का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे पर टिक जाए और एड़ियों को नीचे इस प्रकार खोल दें कि नितंब उन पर टिक जाए। मेरुदंड को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर और चेहरा सामने। इस प्रकार आप कभी भी बैठ सकते हैं। भोजन करने के बाद भी इस आसन में बैठिए। वज्रासन में बैठे नए साधक पहले घुटने खोलकर थोड़ा सा उठाकर कोहनी का सहारा लें और इसके बाद पीठ को पूरी तरह से पृथ्वी पर लगाते हुए लेट जाएं। दोनों हाथों को सीधा रखकर श्वास भरकर पीछे की ओर खींचें। घुटने मिले हुए हो और ज़मीन से चिपके हुए। दोनों हाथों का तकिया बना सिर के नीचे भी रख सकते हैं। 1-2 मिनट इस आसन में रुकें। कोहनियों पर आते हुए वापस आ जाएं। इसके अभ्यास से घुटने, कंधा, कमर, पेट, पुष्ट व स्वस्थ होते हैं और शारीरिक व मानसिक थकान दूर होती है। पेट की धरण ठीक होती है, भूख बढ़ती है। गठिया व जोड़ों का दर्दों में भी लाभ होता है। पद्मासन में बैठे बाईं कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लें, कमर सीधी, श्वास भरते हुए छाती ताने। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर। ध्यान रहे गर्दन नहीं झुकनी चाहिए। प्रयास करें कि आपका माथा ज़मीन से लगे। श्वास लेते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन से पाचन यंत्र पुष्ट होते हैं और जोड़ों का दर्द में लाभदायक है। बैठे हुए बाएं पांव दाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए भूमि पर रखें। पांव का पूरा पंजा घुटने से आगे न जाए और बायां पांव घुटना के मध्य में रहे। दाईं ओर के घुटने को मोड़ते हुए एड़ी के नितंब के साथ लगा दें। दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए बाएं पैर के तलवे को अंगूठे की ओर से पकड़ लें। बायां हाथ पीठ के पीछे रखें। पीठ को सीधा रखते हुए गर्दन को घुमाकर श्वास भरते हुए टोडी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। जितना अधिक आप मोड़ देंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। दोनों कंधे एक रेखा में हो। आसन में श्वास भरते हुए जाना है। ध्यान रहे कमर को झुकाना नहीं है। यह क्रिया दूसरी ओर भी करें। इस आसन से मूत्र रोग व मधुमेह रोग में विशेष लाभ देता है। इससे पाचन यंत्र विशेषकर पेनक्रियास और लिवर पुष्ट होते हैं और फेफड़ों और हृदय को बल मिलता है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, शरीर को तानते हुए पाँव को लेवल 3 इंच ऊपर उठाकर अधिक से अधिक समय रोकने का प्रयास करें। फिर आराम से पाँव वापस लाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन से जठराग्नि तेज होती है। पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां जमीन पर और अपने हाथों पर दबाव डालते हुए टांगों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और पाँवों को सिर के ऊपर से पीछे ले जाकर ज़मीन पर लगा दें। पाँव को आगे से आगे ले जाने का प्रयास करें। वापस आते हुए भी सिर को उठाना नहीं है। किसी प्रकार का झटका नहीं आना चाहिए। आते हुए विश्राम करें। सीधे लेटे पाँव को तान कर श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों पर दबाव देते हुए कमर को उठाते हुए टांगों को भूमि समानांतर करें। अब दोनों हाथों का सहारा पीठ को दें। हाथ को जितना नीचे रखेंगे पीठ उतनी सीधी होगी। दोनों पाँवों को आकाश की ओर उठा दें। कोहनियाँ अंदर की ओर रहें। वापस आते हुए कोई भी झटका ना लगे। अपनी टांगों को भूमि पर धीरे धीरे ले आएं। पीठ के बल लेटे हुए दोनों पाँव मिलाएं। फिर दोनों घुटनों को बाजुओं में लेकर श्वास भरकर दबाएं। कुछ क्षण फिर श्वास बाहर निकालते हुए नासिका घुटनों के बीच ले जाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। श्वास भरते हुए टांगों को खोल दें और विश्राम करें। इस आसन के अभ्यास से अपान वायु की गति ठीक होती है। पेट की चर्बी घटती है। पेट के बल लेट जाएं। दोनों पाँव को खोल दें। पाँव बाहर की ओर। दोनों हाथों को मोड़ दें। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें। सर को उसके ऊपर रखें। आँखों को बंद कर लें। लंबी गहरी श्वास भरें। फिर दोनों कोहनियों को मोड़ते वक्त दोनों अंगूठे से अपने गर्दन के निचले भाग पर रखें। फिर वापस आएं, विश्राम करें। यह आसन कमर तथा गर्दन की मांसपेशियों में लचक पैदा करती है तथा सौंदर्य को बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। तनाव अशांति को दूर करता है। सारी थकावट दूर हो जाएगी। अपनी टांगों को सामने की ओर फैलाएं। आगे की ओर झुकें।
बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें। श्वास भरते हुए बाएं पांव का कान तक इस प्रकार खींचें जैसे धनुष पर डोर चढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे वापस। ध्यान रहे पाँव को कान के पास ले जाना है, न कि कान को पाँव के पास। यह आसन फेफड़ों को शक्तिशाली एवं इससे यकृत और बड़ी आंत प्रभावित होती है। पेट के बल लेट जाएं, एड़ियाँ मिला लें, चेहरे को सामने, हाथों को मिलाकर इस प्रकार जंघाओं के नीचे रखें। अब पीछे से टांगों को सीधा रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठा दें। ध्यान रहे कि टांगे मुड़े नहीं और कुछ क्षण रुकने के बाद वापस आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन से मोटापा दूर होता है और पेट के अंगों को बल मिलता है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों से अपने टखने पकड़कर श्वास भरते हुए छाती और घुटने को ऊपर उठाएं। पूरी तरह धनुष की स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पेट के बल लेट जाएं, पाँव बाहर की ओर खींचे हुए, एड़ियाँ पंजे मिले हुए, माथा पृथ्वी पर, हाथ की हथेलियों कंधों के बराबर, गर्दन को ऊपर उठाकर पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इस आसन से गुर्दों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। टांगों को सीधा रखते हुए अपने हाथों के नितंबों के पास ले जाएं, कोहनियों की बाहर की ओर रखें। कोहनियों का सहारा लेते हुए गर्दन को अंदर की ओर करें, जिससे कंधे तथा पीठ का भाग ऊपर को उठ जाए। कुछ क्षण रुकें, फिर हाथों को बाहर निकालते हुए कोहनी का सहारा लेते हुए गर्दन को उठाकर बैठ जाएं। इस आसन से श्वास संबंधी सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभावित होती है, पाचन यंत्र सक्रिय होता है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। पाँव की एड़ियों को मिलाकर टांगों को इकट्ठा कर जांघों के नीचे लगा दें। दोनों हाथों की कंघी बनाकर दोनों पाँव के अगले भाग को पकड़ लें। श्वास भरते हुए कमर सीधी करें, प्रयास करें घुटने भूमि को छुएं, बाजू सीधा कर लें। इस स्थिति में जितना समय आप आसानी से श्वास को रोक सकते हैं रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दें, शरीर को ढीला कर दें और पाँव को खोल दें। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नीचे ले जाकर बाएं नितंब को एड़ी पर टिकाकर बैठ जाएं। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को दाईं नितंब के पास लाएं। अब दाएं हाथ को पीछे से मोड़कर हथेली को बाहर की ओर रखते हुए ऊपर की ओर लाएं। बाएं हाथ को ऊपर से मोड़ें और कोहनी सीधी करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़ लें। थोड़ी देर इस स्थिति में रहें। अब इसे दूसरी ओर से बाईं टांग को मोड़कर और बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को ऊपर लेकर करें। ध्यान रहे कि गर्दन सीधी रहे। यह घुटनों को शक्तिशाली, पैरों की नाड़ियों को स्वस्थ करता है तथा अंडकोशों की वृद्धि को रोकता है, वीर्य संबंधी विकारों को दूर करता है, स्नायु मंडल को शक्ति प्रदान करता है और मन को नियंत्रित करने में सहायक है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पाँव और हाथों को उठाकर ऊपर की ओर खींचें। कमर नहीं उठेगी। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़कर विश्राम करें। पद्मासन लगाएं और घुटने जमीन पर टिका दें। हाथों का सहारा लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ें ताकि कपाल भूमि पर आ जाए। छाती ऊपर की ओर उठी हुई, हाथों से पाँव के पंजे को पकड़ लें। कोहनियाँ ज़मीन से छुएं। श्वास भरते हुए शरीर को पूरी तरह तान दें। पीठ के नीचे पूरा पुल बनना चाहिए। धीरे धीरे वापस आकर पद्मासन खोल दें और शवासन में आ जाएं। घुटनों के बल बैठ जाएं। थोड़ा आगे झुककर दोनों कोहनियों को मिलाकर हथेलियों को ज़मीन पर टिका दें। कलाइयों में 1.5 इंच का फासला रखें। सिर आगे की ओर झुकाकर कोहनियों के नाभि के पास स्थिर करें। हाथों को मजबूती से जमाएं। अब धीरे धीरे कोहनियों को संतुलन करते हुए टांगों को पीछे की ओर सीधा और चेहरे को ज़मीन से उठा दें। शरीर का संतुलन करें। वापस आते समय पाँव भूमि से लगाएं, कोहनियाँ हटा दें। पेट के बल लेटकर विश्राम करें। इससे पाचन यंत्रों और गुर्दे की कार्य शक्ति बढ़ती है, मोटापा नहीं आता। घुटने मोड़कर आगे झुक जाएं। अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर कोहनियों तक ज़मीन पर टिका दें। दोनों हाथों से सिर को सहारा दें। कोहनियों के सहारे सिर पर संतुलन करना है। अब अपने पाँव को बिल्कुल सीधा करें। नीचे आते ही कम से कम 2 मिनट के लिए शवासन में
लेट जाएं। इसके अभ्यास में बड़ी सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। वज्रासन की स्थिति में बैठें। श्वास भरकर दोनों हाथों को सीधा ऊपर की ओर तानें, हथेलियों सामने की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे, माथे को घुटने से आगे भूमि पर लगा दें। हाथ भी इसी स्थिति में ज़मीन पर टिक जाएंगे। बाजुओं को ढीला कर दें, नितंब एड़ियों से न उठें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। हाथों से नमस्कार करें। श्वास को भरते हुए कानों के साथ हाथ को रखते हुए पीछे जाएं। हस्तो उत्तान आसन। श्वास को छोड़ते हुए आगे, पाद हस्तासन। दाहिने पांव को पीछे लेकर जाएं, ऊपर की ओर देखें। अश्व संचालन। दोनों पांव को पीछे कीजिए। पर्वत आसन। श्वास को छोड़ते रहें। अष्टांग आसन। श्वास को भरते हुए ऊपर। भुजंग आसन। पाँव की उंगली अंदर करें, ऊपर उठ जाएं। पर्वत आसन। श्वास को लेते हुए दाहिने पाँव को आगे की ओर करें। अश्व संचालन। दोनों पाँव जोड़े हुए, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए पीछे, हस्तोत्तान आसन और नमस्कार आसन। मधुमेह से बचाव के लिए सूर्य मुद्रा, प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठियों के अंदर बंद कर लें और शक्ति मुद्रा। अब दोनों मुट्ठियों को मिलाकर नाभि के नीचे रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। इसे 10 से 11 बार करें। नाभि पर दबाव बनाएं। यह क्रिया दिन में 2-3 बार खाली पेट ही करनी है। मधुमेह के लिए यह रामबाण क्रिया है। भोजन खूब चबा चबा कर करें। भोजन से ग्लूकोज मुख में ही बन जाएगा और कम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। भोजन की मात्रा भी कम हो जाएगी और इससे स्वतः ही मधुमेह ठीक हो जाएगा। रात्रि भोजन के कुछ देर बाद वज्रासन में बैठें और थोड़ी देर बाद कम से कम 30 मिनट तक टहलें। सुबह की टहलने से भी अधिक लाभकारी है रात्रि की टहलना। उद्यान बंद। श्वास को बाहर निकालकर पेट को अंदर मेरुदंड की ओर खींचने से लगता है। फिर त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। इसमें एक साथ मूलबंध गुदा को ऊपर की ओर खींचकर अंकुचन करने से लगता है। फिर उद्यान बंद और अंत में जालंधर बंद छाती को ऊपर उठाते हुए टोढ़ी को कंठकूप में दबाने से लगता है। इस प्रकार खड़े हो जाएं। श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर पेट को अंदर कुंभक करें। फिर नौली मध्य से और दाएं व बाएं से निकालें। अभ्यास हो जाने पर तेज़ी से नौली दाएं बाएं घुमाएं। यह क्रिया बार बार करें। चंद दिनों में ही नौली निकलनी आरंभ हो जाएगी। इससे शरीर स्वस्थ रहता है। धोकनी के समान कुछ बलपूर्वक श्वास प्रश्वास क्रिया को जल्दी जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम है। दुर्बल हृदय व रक्तचाप वाले रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। श्वास को शांत करें, फिर पूरे जोर से नासिका द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। श्वास लेने का प्रयास न करें। श्वास को केवल बाहर फेंकना है। पहले 15-20 बार कपालभाति करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। पद्मासन में बैठे बाएं हाथ को आदि मुद्रा, दाएं हाथ से नासिका मुद्रा। बाईं नासिका से श्वास भरें और दाईं से छोड़ें। फिर दाईं से भरें और बाईं से छोड़ें। इस प्रकार 5 से 7 मिनट तक इसका अभ्यास करें। प्रयास करें कि जितना समय श्वास लेने में लगे उतना ही समय श्वास छोड़ने में भी लगे और लय भी एक जैसी हो। इसका अभ्यास हो जाने के बाद श्वास छोड़ने में समय 2 गुना कर दें। रोगी तथा दुर्बल व्यक्ति इस प्राणायाम से विशेष लाभ ले सकते हैं। हृदय तथा श्वास रोगियों के लिए यह अति उत्तम प्राणायाम है। मन शांत तथा नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। पीठ के बल लेटकर पैरों में 1 फुट का फासला, हथेलियाँ आकाश की ओर और शरीर से थोड़ी अलग, शरीर सीधा परंतु ढीला। सारी थकावट दूर हो जाएगी और मन शांत होता है।